हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाउ स्टार्ट केमिस्ट्री। तो आपको मैंने डे 1 टू डे 5 आपको टीच कर दिया। नाउ टुडे इज डाउट सेशन एंड वी स्टार्ट डाउट पेज नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 24। ओके, आइसोबार पेज नंबर 80 पे क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ आइसोबार? आइसोबार, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ आइसोबार? बताओ। आइसोटॉप्स, आइसोबार, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ आइसोबार? आइसोबार का डिफिनेशन क्या है? मास क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। डिफरेंट एटॉमिक नंबर व्हिच हैज मास विल बी सेम, मास विल बी सेम होगा ना। तो जैसे पोटेशियम का 90 होता है और 20, कैल्शियम का 20 और 40, और आर्गन का भी 18 होता है और 40। मास विल बी सेम। तो एक आइसोबार के अंदर क्वेश्चन में पूछा है 24 में कि डिफरेंट इन, तो आइसोबार में क्या डिफरेंट होता है? 18 प्रोटॉन, 18 19 प्रोटॉन, 20 प्रोटॉन, ये डिफरेंट होता है। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 19 इलेक्ट्रॉन और 20 इलेक्ट्रॉन, ये भी डिफरेंट होता है। मास कितना है? 40, 40 और 40। मास क्या है? सेम। तो न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या है? P प्लस N कितना है? 40, 40, 40। तो क्वेश्चन नंबर 24 में एक आइसोबार में क्या डिफरेंट होता है? न्यूक्लियॉन्स नहीं, न्यूक्लियॉन्स सेम होता है। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? सेम होता है। P प्लस N का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। मास नंबर नहीं, मास विल बी ऑल्सो सेम, मास विल बी सेम, मास विल बी सेम। एटॉमिक नंबर, क्या एटॉमिक नंबर सेम है? एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है ना। सबका एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड, ये गलत है। तो विच इज डिफरेंट? तो 24 का आंसर हो जाएगा थर्ड। तो 24 का आंसर होगा थर्ड। करेक्ट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 पे 29, क्वेश्चन नंबर 80 पर 29 देखो। चूज द करेक्ट सेट ऑफ कार्बन आइसोटॉप्स। कार्बन आइसोटॉप्स का आपको क्या करना है? आइसोटॉप्स लिखना है। तो कार्बन के आइसोटॉप्स क्या होते हैं? C612, C13 और C14। तो कार्बन के ई आइसोटॉप्स है C12, C13 एंड C14। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी करेक्ट आंसर। तो कार्बन के यहां हमने 3 आइसोटॉप्स लिखा है, C12, 29 का 2 करेक्ट है। 31, तो पेज नंबर 80 पर क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? क्लोरीन एग्जिस्ट इनटू 2 फॉर्म, 37 और 35। एटॉमिक मास रेशियो अप्रोक्सीमेट और एवरेज एटॉमिक मास, ये आपको मैं क्लास में करवाया था। तो देख लो, एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया है? अच्छा, पहले Cl37 दिया है, तो मान लेते हैं ये X% है और Cl35 है, तो कितना होगा? 100 माइनस X होगा। एवरेज मास कितना दिया है? एवरेज मास दिया है 35.5, एवरेज मास दिया है 35.5। तो फॉर्मूला क्या होता है एवरेज मास का? 35.5 इक्वल टू इतना इंटू इतना, 37 इंटू एक्स प्लस 35 इंटू 100 माइनस एक्स।
डिवाइडेड बाई 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3550 और इक्वल टू 37x प्लस 3500 माइनस 35x। ये इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा ये 50 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू क्या आ गया 12.5। सही आ रहा है या कुछ? हमने Cl35 को x माना और Cl37 को 100 माइनस x माना है। अब एवरेज मास कैसे निकालेंगे? 35 इंटू एक्स और 37 इंटू 100 माइनस एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3550 आएगा। इसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर लेके आएंगे तो 150 और इधर 2x हो जाएगा। तो यहाँ x इक्वल टू कितना हो जाएगा 75। तो x इक्वल टू 75 हो गया और ये हो गया 25। तो अब हमें रेशियो निकालना है, तो हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा कि किसका रेशियो पूछ रहा है। तो पहले क्लोरीन 37 का पूछ रहा है, तो Cl37 अपॉन Cl35 यानी 25 अपॉन 75 यानी 1:3 होगा। जिसका पहले पूछेगा उसको हम पहले वैल्यू रखेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 3 आइसोटॉप्स इज। न्यूट्रॉन 28 में न्यूट्रॉन बोला है, हाइड्रोजन में, प्रोटियम में, ड्यूटेरियम में और ट्रिटियम में। तो यहां प्रोटॉन कितना है? मास 1 है। तो न्यूट्रॉन में से न्यूट्रॉन कितना होगा? 1 माइनस 1, इसको माइनस कर देंगे 0। 2 माइनस 1 कितना हो गया 0 और 3 माइनस 1 कितना हो गया 0, सॉरी 1 और ये हो गया 2। तो इसमें न्यूट्रॉन 1 है, इसमें न्यूट्रॉन 2 है और इसमें न्यूट्रॉन 0 है। तो प्रोटॉन जो प्रोटियम है उसमें न्यूट्रॉन 0 होता है, ठीक है। तो आइसोटॉप्स में हाइड्रोजन में 0 और इसमें 1, इसमें 2। ऑप्शन हो जाएगा 1, ऑप्शन इज 1, ठीक है, ऑप्शन इज 1। तो आप न्यूट्रॉन निकाला जानते हो ना? कि न्यूट्रॉन निकाला नहीं जानते आप? हाउ टू कैलकुलेट न्यूट्रॉन, डू यू नो और नॉट? कैसे न्यूट्रॉन निकाला जाए? आप न्यूट्रॉन नहीं निकाल सकते? स्क्रीनशॉट ले लो। क्योंकि लिखने में आपको टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम सोल्व नहीं कर पाएंगे फिर। नेक्स्ट 81 पेज पे, पेज नंबर 81 पेज पे क्वेश्चन नंबर 37। पेज नंबर 81 पे क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या है। लाइटेस्ट आइसोटॉप्स इन द पीरियोडिक। सबसे लाइटेस्ट आइसोटॉप्स जो होता है वो हाइड्रोजन होता है, प्रोटियम। तो प्रोटियम सबसे हल्का होता है, इसका मास 1 होता है, 1 यूनिट। तो दिस वन इज लाइटेस्ट आइसोटॉप्स। और ऐसे भी ऑप्शन में प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम दिया है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम का मास 2 होता है और ट्रिटियम का मास 3 होता है। तो सबसे हल्का हाइड्रोजन तो ऐसे लाइटेस्ट एलिमेंट में आता है। और ये आइसोटॉप सबसे लाइटेस्ट कौन आएगा? तो प्रोटियम। तो आंसर इज 3rd। क्वेश्चन नंबर 81 का पेज क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। यहां रेडियो एक्टिव नाम जोड़ दिया गया है, लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव। अब देखो यहां पर ध्यान से, तो ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, दिस वन इज रेडियो एक्टिव। हमने लिखवाया भी था,
रेडियो एक्टिव है, तो दिस वन इज लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव, ठीक है। दिस वन इज नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव, डेट्स वाई आंसर इज ड्यूटेरियम। तो 38 का आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम। क्वेश्चन नंबर 40 को हमने क्लास में करवाया था, अब वॉल्यूम नहीं है, अपना नोटबुक निकाल के देखोगे तो उस क्लास में क्वेश्चन करवाया हुआ है, थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज करके आपको क्लास में करवाया था। बोरॉन के दो आइसोटॉप्स है B10 और B11, B10 और B11। बोरॉन है 2 आइसोटॉप्स, ठीक है, ये 20% है और ये आपका 80% है। बोला है क्वेश्चन में एवरेज मास बताओ, एवरेज वेट इक्वल टू, क्या करेंगे, इसके मास में और परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मास कितना है 10, परसेंटेज 20, प्लस मास में परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 80 डिवाइड बाई 100। ये अब करके कैलकुलेट कर देंगे 200 अपॉन 880 डिवाइड बाई 100, 1080 डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 10.8। दिस वन इज आंसर इज 10.8, फोर्थ ऑप्शन।